हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। ये हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हमारे सबसे पास में कौन सा एग्जाम है, तो वो है हॉस्टल वार्डन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि तीन संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं तीन संख्याएं 2:5:7 के रेशियो में है। तो देखो 100 से डिवाइड करने से अच्छा है कि अपन इसको 2x प्लस 3 पहली संख्या मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 5x और तीसरी संख्या क्या है 7x। हमको क्या बोला है, इतने का अनुपात में है और इनका योगफल 280 का आधा है। तो 280 का आधा मतलब 2, मतलब इससे अपन इसको डिवाइड करें तो 140। 140 बचा, यहां पर से क्या हो गया 12, 12 तो 14, 14x है और ये कितना है 140, मतलब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 10 और आपका सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2x। सबसे छोटी संख्या क्या है 2x, मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20। 20 का वर्ग बोला है कितना होगा तो स्क्वायर हो गया। आंसर कितना आ गया 400। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात निकालना है हमको। हम सबको पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अनुपात कितना बोला है 2:3:7 बोला है। तो पिछले क्वेश्चन की जगह से इसको 2x मान लो, फिर दूसरा क्या है 3x है और चौथा तीसरा क्या है 7x है। इन सबका टोटल क्या बन रहा है, इन सबका टोटल बन रहा है 180। 180 बन रहा है ना, तो देखो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 12x इक्वल टू 180। ठीक है, 12 से आप 180 को डिवाइड करो तो कितना बचेगा, x इक्वल टू 12 इंटू 12 का डिवाइड करोगे 18 से, सॉरी 18 का डिवाइड करोगे 12 से तो एक बार में जाएगा, बचा 6 5 60। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 15। तो देखो सब कौन कौन सा कोण है, देखो 2x है 3x है और 7x है, तीनों ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2x है, देखो 2 इंटू 15 होगा तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर 3 इंटू 15 होगा तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और 7 इंटू 15 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 पंचे 35 का, सॉरी 7 पंचे 35 का 5, 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो 105 105 हो जाएगा डिग्री। अब हमको क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से, सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री, सबसे छोटा कोण 30 डिग्री। तो 105 डिग्री से हमको किसका निकालना है अनुपात 30 डिग्री का। तो आप ऐसे लिख लो, बस हो गया। किससे काटोगे 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे एक जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 6 बार में, है ना। कहीं कुछ गलत हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है, देखो 5 से 35 ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है। सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, तो सबसे बड़ा कोण तो यही है, यही है ना। तो ये कैसे हो रहा है 2 1 5 6 30, ये तो अच्छा 3 से भी काट रहा है इसको, 3 से 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 7:2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7:2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं। देखो लड़कों के लिए मैं बॉयज लिख रहा हूं, लड़कियों के लिए मैं गर्ल्स लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज देखो 2:5 है तो लड़के मान लो 2x है, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 5x हो जाएंगी। अब इसमें से 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं तो -10 कर दो, 20 लड़कियां जुड़ रही हैं तो नीचे लड़कियां तो +20 कर दो, शामिल हो जाती है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 4:25 हो जाता है। तो 4 ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बॉयज अपॉन गर्ल्स अपन करके देख रहे हैं ना। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x प्लस 250। और ये 5x प्लस 20 का मल्टीप्लीकेशन 4 से ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20x प्लस 80। इतना हुआ। अब देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 50x, अरे यहाँ पे माइनस है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, बताते नहीं हो आप लोग ही बताया करो।
अब आप लोग बोलोगे कैसे बताएंगे, क्लास थोड़ी ना चल रही है उसमें, किसमें लाइव थोड़ी चल रही है। सही बात है, सही बात है, चलेगी कभी ना कभी तो चलेगी। इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में तो इधर आके माइनस, और ये माइनस में तो इधर आके प्लस, तो ये 250। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास, ये 20x है ना। एक मिनट नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे भी। ये है 20x, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 30x इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330। 330 हुआ तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक बार में गया फिर ये एक बार में जाएगा, x की वैल्यू 11 निकल के आई। अब हमको क्या बोल रहा है कि अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या हमसे बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, लड़कों की संख्या हमसे बोल रहा है। तो देखो x की वैल्यू 11 आई है, और लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है, लड़कों की संख्या हमारे पास 2x है, 2x है, तो आप कुछ नहीं करोगे, बस 2x में, एक मिनट ना, 2x है तो 2, और x की वैल्यू कितनी है 11, तो इसका इसमें 2 कर दो 22, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो कई लोग कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे कि अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है बोला है। अगर आप यहाँ पे 4 का अनुपात लोगे तो 44 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी कुछ आंसर में नहीं है, तो हमारा किससे करेंगे, इनटू 2 से करेंगे, और अगर इसको आंसर नहीं लेगा तो इसको फिर विलोपित करेगा, है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमको जैसे बनेगा हमको वैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोल रहा है कि एक पेन का विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 660 रुपए है। यदि इस मूल्य पर प्राप्त लाभ 20% है तो पेन को बेचने पर प्राप्त लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेन को बेचने पर बोल रहे हैं ना, तो 660 रुपए में तो बेच चुका है ना। आप एक चीज बताओ, आप ये सोच लो कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो ये एक्स हो गया, और इस पे लाभ कितना जुड़ा है 20%, मतलब इस 120% की वैल्यू हमको देखना है यहाँ पे, है ना, अपॉन 100 इक्वल टू 660, मतलब 660 रुपए है इधर। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, मैं इसको इससे काट सकता हूँ, ये इससे कट गया, यहाँ पे कट गया, ये किससे इससे डायरेक्ट कर दो इसको, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10 का ऊपर जाके इंटू होगा तो 550 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 550 रुपए। तो जब एसपी से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट निकल जाएगा। तो एसपी कितना है 660, कॉस्ट प्राइस कितना है 550, 110 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 120 रुपए क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर भी दुकानदार को उस पर 25% लाभ हो। मतलब देखो 1200 रुपए का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है वाले रेडियो का अंकित मूल्य हम कितना रख दें, कितना रखना चाहिए अंकित मूल्य जिससे अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने पर भी दुकानदार को उस पर 25% का लाभ प्राप्त हो। आप एक बात बताओ मेरे को, आप डायरेक्ट एमपी ले लो, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पर कितना रुपए छूट देना है बोल रहा है 20% की छूट देना है, मतलब मार्क्ड प्राइस का 80% वैल्यू होगा, ये मार्क्ड प्राइस का 80% वैल्यू, ठीक है। 1200 रुपए क्रय मूल्य वाले रेडियो का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी दुकानदार को उस पर 25% का लाभ प्राप्त हो। अगर हम एमपी पर 80% ले 20% छूट देने के बाद भी हमको 25% का लाभ प्राप्त करना है, किसमें 1200 रुपए में, 1200 रुपए में 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो मतलब 125 बटे 100 हो जाएगा। ये देखो 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा यहाँ पे। अब क्या मैं इसको 8 से काट सकता हूँ, 8 से कट जाएगा, 8 से कितने बार में कटेगा, ये कटेगा एक बार में और 5 बार में, ठीक है, एक बार में और 5 बार में। तो हमारा एमपी कितना निकल के आ जाएगा, एमपी हमारा निकल के आ जाएगा 125 इंटू 15, देखो 5 5 से 25 और 5 2 5 2 से 10 10 और 2 प्लस 10 और 2 हो गया 12 2 1 5 1 5 ये 6 2 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 5 1 2 5, कितना टोटल हो गया ये 5 7 8 1, 1875 रुपए इसकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए। 1875 रुपए इसकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए जिसमें हम 20% की छूट दें तब भी हमको 1200 रुपए में 25% का लाभ हो।
ये 80 कैसे आया था आपको पता होना चाहिए। 100% होता है, 20% का छूट बोला तो हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर लिए। और 125 कैसे हुआ, तो 100% होता है, प्रॉफिट 25% बोला था, हम इसे प्लस 25 कर लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, इसका सही आंसर कितना है, 1875। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a is to b इक्वल टू 5:4 है, b is to c इक्वल टू 6:5 और 6c is to d इक्वल टू 7:10 हो, तो ad का मान क्या होगा। एक बात बताओ मेरे को, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो ना, a अपॉन b दिया हुआ है, इंटू करोगे आप किससे, b अपॉन c इंटू c अपॉन d, क्योंकि ऐसे ही हमको रेशियो दिया हुआ है। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5:4 इंटू 6:5 इंटू 7:10, बस हुआ। तो देखो ये b से b कटा, c से c कटा, तो यहाँ के निकल के आया a:d निकल के आया। यहाँ से कैसे कट जाएगा, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये गया 2 बार में, ये गया 3 बार में, ये गया 2 बार में, हाँ ठीक है। तो 3 का इंटू 7 से करो कितना हो जाएगा, 21 अपॉन 2 का इंटू 10 से करो 10, तो क्या हुआ a:2, सॉरी यहाँ पे b नहीं है, ये d है, a:d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 21:20, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्याएं, 3 संख्याएं 2:5:7, इसको हम फर्स्ट नंबर में ही देख लिए थे, क्वेश्चन रिपीट हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 में ही है शायद वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक चीज देखो, 10 आदमी किसी दिन को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 आदमी किसी काम को, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 80, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ रहे हैं, 4 दिन के बाद छोड़ रहे हैं, मतलब 4 दिन तक तो सबके सब काम किए होंगे ना, 4 दिन तक तो पूरे 10 लोग काम किए होंगे, पूरे 10 लोग कितने दिन काम किए होंगे, 4 दिन तो किए होंगे, तो कितना काम हो गया है, 40 काम हो चुका है, मतलब रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हमारा 40 है ना। अब देखो ये 40 काम कितने दिन में पूरा होगा बोल रहा है, तो 10 में से, एक मिनट, 10 में से 2 लोग काम छोड़ दिए, तो बचे कितने लोग, बचे कितने लोग, 8 लोग, तो 8 लोग ये 40 काम करेंगे, तो 8 लोग 40 काम करने में 5 दिन लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 साल पहले, क्वेश्चन नंबर 9, 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। अपन 6 साल पहले से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, 6:5 बोला है, तो ये मान लो कि साइना, कैसे बनाऊं मैं इसको, दोनों तरफ बनाऊं कि ऊपर नीचे करके बना लूं, ऊपर नीचे करके बना लेता हूं, ठीक है। साइना अपॉन सागर कर लो, साइना अपॉन सागर, तो देखो कितना था, 6x अपॉन 5x था, ये कब था, ये कब था 6 साल पहले, तो इसको अभी वर्तमान में लाने के लिए दोनों में 6 प्लस करना पड़ेगा, दोनों में 6 प्लस करना पड़ेगा। अब वर्तमान की आयु आ गई, ठीक है, अगले 4 साल में इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, अभी अपन वर्तमान पहुंच गए, ठीक है, 6 साल पहले का 6x और 5x था, 6 प्लस कर दिया तो वर्तमान में आ गए हैं। 4 साल बाद बोल रहे हो तो +4 कर दो दोनों में, अब ये 4 साल बाद का आ गया, अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा, 11:10। वर्तमान में सागर की आयु क्या है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 60x प्लस 60 प्लस 40 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 55x प्लस 66 प्लस 44, इतना हुआ। तो देखो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 60x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, इधर कितना है 55x प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110, 55x प्लस में है तो इधर आके माइनस में चले जाएगा, 60x माइनस 55x, और 100x प्लस में तो इधर जाके माइनस में चले जाएगा, तो 110 माइनस 100, इधर कितना बचा, इधर बचा 5x, इधर कितना बचा, इधर बचा 10,
5 से जब मैं 10 काटूंगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू बचेगा। अब हमसे क्या पूछा है, वर्तमान में सागर की आयु। तो वर्तमान में सागर की आयु पूछा है ना, देखो 6x तो 6 साल पहले था, वर्तमान में +4 हुआ है, इतना हम निकाले थे ना वर्तमान का। साइना का था 6x, सॉरी ये था साइना का, साइना। और सागर का क्या था, सागर का था 5x था, उसमें 1 मिनट ना, 6 यहाँ पे 6 साल हम जोड़े थे, 6। और सागर कितना था, 5x + 6 सागर। तो अब देखो सागर की आयु क्या निकल के आ जाएगी, 5, और x की जगह 2 रख दिए, और ये 6 कितना निकल के आ गया, ये हो गया 10 + 6 = 16 वर्ष। 16 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपको ना एक बार ना वर्ड अरेंजमेंट करते आ गया कि ये ऐसा अरेंज हो रहा है, तो बस फिर आप राजा हो, आपसे मैथ्स बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा हैं। तो देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, एक मिनट, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से बोल रहा हो, तीसरी संख्या को मान लो आप x, मान लियो ना, माना। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा है। तो प्रथम संख्या कितनी बोल रहा है, 40% ज्यादा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 140। दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 60% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। तो क्या बोल रहा है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है, तो प्रथम संख्या क्या है 140, द्वितीय संख्या क्या है 160, अनुपात क्या निकल के आएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 7:8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 10 के 10, कहीं एक तो रिपीट हो गया था, तो 9 के 9 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मेरे को बता देना। इसके पहले के जितने ही पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो को लास्ट में दे दूंगा, उसको जरूर चेक कीजिएगा। और भी वीडियो चल रहे हैं उन सबको चेक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।